Okay, so hello everyone. Today we'll be solving question number 5. हमें सबसे पहले लिख लेना चाहिए कि हमें गिवन क्या है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि मुझे गिवन क्या है. सो एज यू कैन सी, मुझे गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12. अब sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल, मीनिंग जो cos थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा. तो अगर cos होता है b अपॉन एच, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? h अपॉन बी. तो न्यूमरेटर का जो है वो हो जाएगा h और डिनोमिनेटर में जो है वो हो जाएगा b. तो h आ गया, b आ गया, हमें निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए p b h तीनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए. इस केस में हमारे पास b है, h है, बट हमें p की ज़रूरत है. तो p b h के अंदर एक रिलेशनशिप है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h का स्क्वायर करो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा? p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के. तो ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. h मुझे दिया हुआ है 13, p मुझे निकालना है, b मुझे दिया हुआ है 12. 13 का स्क्वायर करेंगे आएगा 169, p का स्क्वायर करेंगे जो कि मुझे पता नहीं है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144. p स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, 169 भी वैसा का वैसा रहेगा. अब ये 144 प्लस का है, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा. तो जब ये 144 यहाँ पे देखो प्लस का है, इक्वल्स टू के कोई भी चीज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाए या राइट हैंड साइड से, उसका जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है. तो 144 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 160 माइनस 144, 169 माइनस 144. ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25. पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, मुझे निकालना है पी. अब स्क्वायर रूट इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो हो जाता है स्क्वायर. जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो हो जाता है स्क्वायर रूट. ठीक है, तो पी से स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ लेके गए तो स्क्वायर रूट हो गया. ठीक है, अगर जिस किसी को भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. जिन्हें आता है वो स्किप कर देना ये पार्ट. सो लेट सपोज मैं निकालता हूँ 25 का एलसीएम. ठीक है, ऐसा नंबर जो 25 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर है 5. ठीक है, तो 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है? 5 बार. तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा. फिर अगेन ऐसा नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल हो, तो वो अगेन 5 है. तो रिमाइंडर एंड में क्या बच गया? 1. ठीक है, तो मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 × 5, मतलब जो भी हमने इसके मल्टीपल्स निकाले हैं 25 के, उनको एक जगह लिख दूंगा मैं. अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट की बात हो रही है. ठीक है, मतलब 2 का पेयर बनाना है, तो मैं 2 का पेयर बनाऊंगा. यहाँ पे 5 और 5 मतलब सेम होना चाहिए. तो 5, ये एक पेयर मिल गया, तो यहाँ से मैं एक 5 निकाल लूँगा. तो ये एक तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का. ये कभी किसी और वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा, बट अभी के लिए शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने ये बता दिया है, अगर जिस किसी को भी इसमें कुछ इश्यू हो. तो p मेरा आ गया है 5. अब मेरे पास तीनों ही वैल्यू आ चुकी है, p b और h की. ओके, तो मेरा p भी कितना आ गया है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन. साइन कैसे निकालते हैं? साइन होता है p अपॉन h. ठीक है, तो p अपॉन h. p कितना है? 5. h कितना है जो कि गिवन था? 13. तो साइन p अपॉन h, साइन क्या हो जाएगा? 5/13. मैं निकालता हूँ कॉस. तो कॉस मुझे b अपॉन h करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने देखा यहाँ पे कि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है. तो जो सेक दिया हुआ है 13/12, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मीनिंग 12/13, तो मेरा कॉस आ जाएगा. ठीक है,
उसके बाद निकालते हैं 10। 10 कैसे निकालते हैं? पी अपन बी, पी और बी को रेशियो निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। पी कितना है? 5। बी कितना है? 12। तो 10 कितना आ गया? 5/12। अब मैं निकाल देता हूँ कॉट। कॉट क्या निकालेंगे? 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 12/5। क्या बच गया? कोसेक। कोसेक कैसे निकालते हैं? साइन का रेसिप्रोकल। साइन था 5/13, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 13/5। तो यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। सेक थीटा गिवन था, हमें निकालने थे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने एच बी हमें गिवन था, पी हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। फिर एक बार पी बी एच की सारी वैल्यूज आ गई तो इस निमोनिक के थ्रू हमने सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। So this was question number 5. Thank you for watching. See you in the next one. Bye.